हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 6 के अंदर एलिस इन वंडरलैंड। ठीक है, ब्यूटीफुल स्टोरी है एक लड़की के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरी की। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। क्या कर रही थी एलिस? एलिस स्टोरी सुन रही थी अपनी बहन के साथ। और क्या हुआ फिर अचानक? Suddenly, she saw a white rabbit. He had pink eyes and was wearing a red coat. He took out a big watch from his pocket, and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." मतलब अचानक से एक रैबिट दिखा जिसकी आंख पिंक थी। उसने रेड कलर का कोट पहना हुआ था, उसके हाथ में बड़ी सी वॉच थी और वो भाग गया। इतने जल्दी में था कि उसने एलिस को कहा, "ओ डियर, आई विल बी टू लेट। मैं लेट हो जाऊंगा, मैं भाग रहा हूं।" शी थॉट देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। एलिस ने सोचा, यार ये रैबिट तो बहुत ही अलग है, चलो उसके पीछे चलते हैं। फिर क्या हुआ देखिए चलते आगे। इट कुड टॉक, ये तो बातें भी कर सकता है। कौन? इट वोर अ रेड कोट, उसने रेड कोट पहना हुआ है। ठीक है, वो बातें भी कर सकता है। एलिस ने सोचा, ये तो एक बोलता हुआ रैबिट है, ए टॉकिंग रैबिट, अ रैबिट हु वियर्स अ कोट, जो कोट पहनता है। एलिस वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी। एलिस सोच रही थी कि क्या करूं, ये कहां गया। उसके पीछे वो दौड़ पड़ी, इसके पीछे दौड़ पड़ी। फिर क्या हुआ? द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड हिम। एलिस उसके पीछे गई। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल। रैबिट होल के अंदर रैबिट चला गया और एलिस भी अंदर जंप कर दिया। और ऐसे अंदर गई, वो नीचे अचानक से गिर पड़ी। क्या हुआ? अचानक से एलिस जंप करके और अंदर गिर गई। गिरी अंदर नीचे गिरी, रैबिट होल में इतने नीचे तक गिर गई और वो चिल्लाने लगी, कहां हूं मैं? कितने नीचे आ चुकी हूं मैं? Where am I? कहां हूं मैं? How many miles down have I fallen? मैं कितना नीचे गिर चुकी हूं। I must be getting somewhere near the center of the earth. मैं यार सेंटर ऑफ द अर्थ आ चुकी हूं, कहां हूं मैं? She wondered मतलब सोचने लगी। गिरते जा रही थी, सोचते जा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। Will I sleep through? क्या मैं नीचे स्लीप करूंगी? Will I sleep through the earth to the other side? क्या मैं अर्थ में से स्लीप करते हुए किसी और जगह पे निकल जाऊंगी? इतनी सारी दिमाग में बातें आ रही थी एलिस के, और एलिस गिर पड़ी थी। थंप, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। सूखे पत्तों के ऊपर वो गिर पड़ी। शी लुक्ड अराउंड एंड क्विकली सडनली सॉ द व्हाइट रैबिट अगेन। फिर से उसने व्हाइट रैबिट को देख लिया। गिरी, उठी और इसने व्हाइट रैबिट को देखा, उसके पीछे दौड़ पड़ी। He disappeared saying, "Oh my God, how late it's getting." और वो रैबिट अचानक से गायब हो गया। क्या बोलते हुए? OMG, oh my God, how late it's getting, मतलब मैं कितना लेट हो रहा हूं। एलिस तो और कंफ्यूज हो गई कि यार ये क्या बोल रहा है, बातें कर रहा है इंग्लिश में। चलो उसके पीछे जाती हूं। एलिस stood up and saw a small door. वो खड़ी होकर देखा उसने एक छोटा सा दरवाजा, 15 इंच का था। कितने का? 15 इंच हाई। इट वॉज टू स्मॉल टू हर टू गो थ्रू। वो धीरे से अंदर गई, उसके दूसरी तरफ निकली। फिर क्या देखा उसने? फिर एक दरवाजा देखा जहां पर उसको लॉक खोलना था, बट उसके पास चाबी नहीं थी। शी सॉ ए ग्लास टेबल विद ए गोल्डन की। एक गोल्डन की थी ग्लास के टेबल के ऊपर। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक and to her delight it fitted. उसने ये चाबी का इस्तेमाल किया दरवाजा खोलने के लिए और वो खुल गया। फिर तो एलिस ने क्या किया? एलिस ने डोर को ओपन किया and looked into the loveliest garden. उसको इतना लवली गार्डन दिखा she had ever seen, मतलब उसने कभी ना देखा उसा गार्डन। How she longed to be among these beds of bright flowers, cool fountains, but she could not even get her head through the doorway. उसने ये सब उस दरवाजे में से निकल के देखा, पर वो एकदम कंफ्यूज हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? ये सब मैं क्या देख पा रही हूँ?
मैंने ऐसा गार्डन कभी नहीं देखा मेरी लाइफ में। सो स्टोरी यहाँ पर ही फिनिश स्टोरी है, अभी पूरी स्टोरी नहीं है एक्चुअली में। दिस इज द स्टोरी फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड बाय लेविस कैरोल। ये स्टोरी पूरी स्टोरी नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी हैं। अगर आपको देखना है आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों के लिए स्पेशली। बहुत ही पुरानी स्टोरी है। किसने लिखी है? लेविस कैरोल ने। इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी हैं, कार्टून्स भी बन चुके हैं, आप जरूर देखिएगा। एक्टिविटी 7 बच्चों, क्वेश्चन के आंसर तो देने ही पड़ेंगे और क्वेश्चंस को देखकर एलिस सोच में पड़ चुकी है कि इसके आंसर कैसे दूं। सो चलिए वन बाय वन वी विल आंसर द क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी? एलिस ने स्टोरी सुनते सुनते क्या देखा? सभी को पता है। व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी एलिस सॉ ए व्हाइट रैबिट रनिंग हरीडली। एक व्हाइट रैबिट तेज दौड़ता हुआ उसने देखा, जिसने रेड कोट पहना हुआ था, हाथ में बहुत ही बड़ी वॉच थी। सही कहा ना मैंने? What was different about the rabbit that Alice saw? एलिस ने जो रैबिट देखा उसके बारे में, मतलब वो कैसा था? Why it was different? So the rabbit that Alice saw was different as it could talk. Wow! क्योंकि वो बातें कर सकता है, अदर रैबिट्स की तरह नहीं था। And also wore a रेड कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ था, उसके हाथ में वॉच थी, इसलिए ये सबसे अलग था। नंबर 3, Where did the rabbit go? रैबिट कहाँ गया? The rabbit went into the rabbit hole. रैबिट होल के अंदर चला गया था। What strange thing did Alice see? Question 4. उसने क्या strange things देखी? So Alice saw beautiful beds of bright flowers and cool fountains. उसने दरवाजे की उस पार बहुत ही बढ़िया गार्डन देखा। Question number 5. Describe in your own words the garden that Alice saw. Alice ने जो गार्डन देखा वो अपने वर्ड्स में लिखिए। So मैंने लिखा है, Alice saw the beautiful garden from the Alice saw the most beautiful garden from the doorway. It was filled with different colors of beautiful flowers. There was also a cool fountain inside, which sprinkled fresh and cool water. उसने फ्लावर से भरा हुआ गार्डन देखा, फाउंटेन्स देखे जिसमें से पानी निकल रहा था, और इस दरवाजे से उसने गर्दन बाहर निकाल के सिर्फ इतना ही देखा और उसको तो बहुत पसंद आया। अब क्या करेगी आगे एलिस? उसको देखने के लिए, जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी यूट्यूब पे। एक्टिविटी 8 में कुछ क्वेश्चन के आंसर्स है। द रैबिट हैड व्हाइट आइज, बिग आइज और पिंक आइज। बच्चों आप बहुत ही होशियार हो, डेफिनेटली आपका आंसर पिंक आइज ही रहेगा क्योंकि उसकी आंखें पिंक थी। Who was burning with curiosity? किसको बहुत ही क्यूरियोसिटी थी जानने की कि रैबिट कैसा है, कहाँ जा रहा है? तो एक ही कैरेक्टर है यहाँ पर है, दैट इज एलिस, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, Who fell down and down and down? कौन बहुत ही नीचे गिरा? एलिस, ए माउस और रैबिट? कौन गिरा? एलिस। एलिस ही गिरी सबसे नीचे क्योंकि रैबिट तो अंदर छुप चुका था, गायब हो गया था। गार्डन एलिस सॉ, जिस गार्डन को एलिस ने देखा वो कैसा था? बिग था, लवली था कि स्मॉल था? ऑब्वियसली लवली इस गार्डन लिखा है, सो लवली ही था। ये है एक्टिविटी 8। आगे चलते हैं एक्टिविटी 9 की तरफ। फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में से कुछ वर्ड्स को आपको ढूंढना है जिसका मतलब। अब टू वॉक फास्ट, जिसका शुरू होता है एच, सो मैंने ढूंढ के निकाला है हरीड। हरीड मतलब तेज से चलना। टू थिंक, सोचना, डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा वर्ड होगा, कौन सा होगा? वंडर्ड, हैप्पी, सो डिलाइट, वेरी गुड। टू बी सीन नाउ वेयर, कहीं ना दिखना। ओ डिसअपियर हो जाना। एट वंस, क्यू से शुरू होता है, एट वंस के लिए क्विकली, हाँ। और लास्ट वाला है टू बी इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव का मतलब है यहाँ पर क्यूरियस, एकदम आतुर व्यातुर हो जाना जानने के लिए। ये एक्टिविटी 9 5 मिनट में खत्म हो गई है। इसको स्पेलिंग सही तरीके से लिखना, गलती मत करना। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 10 की तरफ। ओहो पोएम, ये लड़की क्या सोच रही है? ये पोएम लिखी किसने है भाई? बाय जेनी किर्बी। जेनी किर्बी ने ये पोएम लिखा हुआ है। पढ़ते हैं ये पोएम। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। आई मतलब ये लड़की सोच रही है ग्रास क्यों ग्रीन है। एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, और विंड दिखती क्यों नहीं है, खाली फील क्यों होती है। अजीब सोच रही है लड़की तो। Who taught
द बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट। ओहो, वो सोच रही है, बहुत डीप थिंकिंग है ये लड़की। सोच रही है बर्ड्स को नेस्ट बनाना किसने सिखाया। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट, और किसने कहा ट्रीज को खड़े रहने के लिए, रेस्ट करने के लिए, हिलते क्यों नहीं है? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? बोल रही कि जब मून राउंड नहीं होता है, ऐसा कटा हुआ होता है, तो उसका ये कटा हुआ पार्ट कहाँ चला जाता है? सोचने वाली बात है, आप भी सोचो। Who paints the rainbow in the sky? इसका कहना है कि रेनबो के 7 कलर को कौन पेंट करके आता है? एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और ये आसमान में जो फ्लफी बादल है, मतलब जो क्लाउड्स है, उसको कौन वहां पर लटका के आता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब चीज कौन सोच रही है। लड़की छोटी है, इतनी तो पढ़ी लिखी और समझदार नहीं है, तो इन बच्ची के माइंड में यही चीज आने वाली है ना कि ये सब कैसे हो रहा है। आपके भी माइंड में ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये कैसे होता है। मैं सोचती हूँ कि ये कैसे हुआ, ये कैसे होता है। जेनी किर्बी इन्होंने लिखी है बच्चों के लिए, अच्छी पोएट है। सो बच्चों, हो रहा है चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट। गुड बाय होने का टाइम आ गया है। बाय बाय। सो बाय बाय कहने से पहले एक लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने क्लास के स्टूडेंट्स को, क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को, किसी को भी। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वह जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो की अपडेट तुम्हें मिलती रहे। सो गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर देना, लाइक, बेल आइकन दबा देना और शेयर करना भूलना नहीं।